हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और मैं हूं सुरभि माथुर। बच्चों, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और इस ठंड में आपकी तैयारी कहीं से भी कमी ना आए उस तैयारी में, उसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं आ गई हूँ सुरभि माथुर। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस को। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको 20 क्वेश्चंस दिए थे, आज मैं आपको और क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगी ताकि आप लाइन बाय लाइन ये मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। और ये इसलिए बनाए हैं ताकि कोई भी लाइन मिस ना हो, किसी भी लाइन से अगर क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है राइट द वेरियस पार्ट ऑफ स्पर्म। तो बच्चों, स्पर्म के कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है हेड। हेड के आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम, वो आगे आएगा। लेकिन हेड के बाद आप लिखेंगे नेक, फिर लिखेंगे मिडिल पीस और फाइनली टेल। तो मेन जो पार्ट्स होंगे वो हमें ये चार पार्ट्स बताने होंगे, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। फिर क्वेश्चन नंबर 22 ये कहता है डिफाइन एक्रोसोम। एक्रोसोम जो होता है वो हेड के एंटीरियर रीजन पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। तीसरा क्वेश्चन आता है शेप ऑफ न्यूक्लियस इन स्पर्म इज। शेप जो न्यूक्लियस की होती है वो होता है इलोंगेटेड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इलोंगेटेड। एक्रोसोम में आप लिख दीजिए कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड, एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड। ठीक, तो हमने 21, 22 और 23 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 24 है विच पार्ट ऑफ स्पर्म पजेस न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं मिडिल पीस में। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये इसका फंक्शन क्या होता है? एनर्जी देना। तो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो जहां कहां पर ज्यादा होते हैं? मिडिल पीस में ज्यादा होते हैं। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 25 की विच पार्ट ऑफ स्पर्म हैव एंजाइम्स फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। अगर एंजाइम्स के बारे में पूछते हैं तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्रोसोम जो मैंने आपको बताया एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है हेड के एंटीरियर रीजन पर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट डैश मिलियंस ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग कोर्टियस। तो इसमें आपको नंबर याद रखना है 200 टू 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो कोर्टियस के दौरान इजैकुलेट किए जाते हैं। फिर आती है बात व्हाट इज सीमन। सीमन क्या होता है? सीमन हम बच्चों बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। क्या मतलब हुआ इस बात का, समझाती हूँ। सेमिनल प्लाज्मा से मतलब हुआ कि जो ग्लैंड्स जो मैंने आपको बताई थी कि मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसमें ग्लैंड्स मिलती हैं, जैसे कि सेमिनल वेसाइकल मिलता है। तो उस सेमिनल वेसाइकल से कुछ सिक्रीशन किया जाता है। उस सिक्रीशन में क्या चीजें मिल रही थी? 3 चीजें मिल रही थी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोटीन्स और फ्रक्टोज। और ये पूरे सीमन का 60 टू 70% फ्लूइड पार्ट कंटेन कर रहे थे। तो उस सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो एसेसरी डक्ट्स होती हैं या एसेसरी ग्लैंड्स जो होती हैं पर्टिकुलरली, उनके द्वारा जो सिक्रेट किया जाता है वो प्लस स्पर्म, इनको मिला करके हम क्या कह देते हैं? सीमेन कह देते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 है डैश कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। यानी कौन कंट्रोल करता है जो एसेसरी डक्ट्स होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और जो ग्लैंड्स होती है उनको कौन कंट्रोल करता है? तो बच्चों, उनको कंट्रोल करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं? एंड्रोजन्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रोजन्स। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन एंड्रोजन्स को कौन सिक्रीट करता है? इनको सिक्रीट करती है लीडिंग सेल। और लीडिंग सेल का एक नाम हमने और क्या दिया था? इंटरस्टिशियल सेल। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रोजन्स। क्वेश्चन नंबर 29 है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या इंक्लूड करेंगे? इसमें मिलती हैं आपको 2 ओवरीज। यहाँ ओवरी ना लिखे, मैं ओवरीज लिख देती हूँ, ओवरीज। फिर ओवरीज से क्या निकलती है? ओविडक्ट, जिसको हम और क्या नाम देते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फिर ये ओविडक्ट किस में खुलती है? यूट्रस में, तो हम लिख देंगे यूट्रस। यूट्रस किस में खुलता है? सर्विक्स में, तो हम लिख देंगे सर्विक्स। फिर सर्विक्स के बाद क्या आ जाती है? वेजाइना। और वेजाइना के बाद हम लिख देंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। लेकिन साथ ही साथ मस्ट है क्या चीज मेंशन करना? इन सब के साथ साथ मस्ट क्या है? ग्लैंड्स,
जैसे कि मैमरी ग्लैंड्स जो है वो भी इस सिस्टम का एक पार्ट होंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजिना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और ग्लैंड्स। इन सबको मिलाकर के हम क्या कह देते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 30 की ओवरीज आर लोकेटेड इन डैश रीजन। अच्छा, ओवरीज जो है वो पेल्विक रीजन में है ना। जैसे कि जब हमने बात करी थी टेस्टिस की बात करी थी, तो वो तो क्या था, वो एब्डोमिनल कैविटी में नहीं मिल रहे थे, वो कहाँ मिल रहे थे, स्क्रोटम में मिल रहे थे। लेकिन वो क्यों मिल रहे थे, क्योंकि टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए टेम्परेचर का कम होना जरूरी है, इसीलिए वो स्क्रोटम में मिल रहे थे टेस्टिस। लेकिन यहाँ पे ओव्यूलेशन के लिए ऐसी कंडीशन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ये कहाँ मिल जाती है, ये मिलती है पेल्विक रीजन में मिलती है। ठीक, उसके बाद आती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेटा इसमें क्या होता है, ओवरी होती है ना, ओवरी या ओवरीज लिख सकते हैं, क्योंकि दो मिल रही है इसलिए हम ओवरीज लिखेंगे। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 32, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस को, इसको समझते हैं क्या होता है, कैसे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। आप सब लोगों ने सुना है कि हाइपोथैलेमस होता है, उस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं GnRH, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैं यहाँ पे बताती हूँ कैसे, ये देखिए हाइपोथैलेमस है, उस हाइपोथैलेमस से क्या चीज सिक्रेट हुई, GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन ने एक्ट किया किस पर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, जिसकी वजह से दो हार्मोन सिक्रेट हुए। कौन कौन से, इसने सिक्रेट किए दो हार्मोन, एक LH और एक FSH। LH मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसने किस पर एक्ट किया जाकर, इसने एक्ट किया लीडिंग सेल्स पर, लीडिंग सेल्स पर। और लीडिंग सेल्स तब क्या सिक्रीट करेंगी, लीडिंग सेल्स का काम क्या होता है, सिक्रीट क्या करती हैं, एंड्रोजन्स का सिक्रीशन करती हैं। तो इन्होंने एंड्रोजन्स का सिक्रीशन किया और एंड्रोजन्स ने किसको प्रमोट किया, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को प्रमोट किया, या आप कह सकते हैं स्टिमुलेट किया। ठीक, वहीं पर जो FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे काम करेगा बेटा, सर्टोली सेल्स पर। तो सर्टोली सेल का एक काम तो हमें पता है कि स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, या जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन नरिशमेंट देने का काम करती है। लेकिन साथ ही साथ सर्टोली सेल कुछ फैक्टर्स भी सिक्रीट करती है, जो फैक्टर्स क्या करते हैं, जो स्पर्मायोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं या स्पर्मायोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से जो हार्मोनल कंट्रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। वापस समझ लो क्या हुआ, हाइपोथैलेमस था, उस हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन रिलीज हुए जिसको हमने कहा गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इन गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ने किस पर एक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रीट किए दो हार्मोन, एक LH और एक FSH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH ने एक्ट किया किस पे, लीडिंग सेल्स पर, जिसकी वजह से लीडिंग सेल्स ने क्या सिक्रीट किया, एंड्रोजन सिक्रीट किए या टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट किए, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई। लेकिन FSH ने किस पर एक्ट किया, सर्टोली सेल्स पर एक्ट किया, और सर्टोली सेल्स ने कुछ फैक्टर सिक्रीट किए जिसकी वजह से स्पर्मायोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटेड से स्पर्म का बनना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्म इज नोन एज स्पर्मायोजेनेसिस। उसके लिए फैक्टर्स कौन सिक्रीट करेगा, सर्टोली सेल्स सिक्रीट करेगी। यहीं पर अगर मुझसे पूछा जाए कि सर्टोली सेल्स के दो फंक्शन क्या हुए, तो आप क्या लिख दोगे, सर्टोली सेल्स के दो फंक्शन हुए, एक तो स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन देना और दूसरा स्पर्मायोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करना। आज के लिए इतना बहुत है। जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।